नमस्कार दोस्तों। आज चलिए हम लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन का इतिहास क्या कहता है। रक्षाबंधन कब बांधी गई थी। हम पुराणों से भी पुरानी राखी की परंपरा जानिए कैसे शुरू हुआ रक्षाबंधन के त्यौहार। आज हम लोग इस राखी के त्यौहार के विषय में समझेंगे कब से प्रारंभ हुआ। माना जाता है कि श्रावण मास की पूर्णिमा जब उत्तर भारत के लगभग हर घर में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें ये संकल्प दिलाती है कि उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। रक्षाबंधन या राखी की इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई है, पहली बार किसने किसको राखी बांधी थी और क्यों, आइए हम आपको यही बताते हैं। पहला पहलू यह है कि वेदों के अनुसार माना जाता है वेद पुराणों या किसी और धार्मिक ग्रंथों में त्योहार से जुड़ी कथाएं बताती है कि ये क्यों माना जाता है। दूसरा पहलू ये है कुछ लोग परंपराओं का सीधा जिक्र किसी ग्रंथ में नहीं मिलता, ये सिर्फ इतिहास में दिख जाती है। रक्षाबंधन का जिक्र भी किसी प्राचीन ग्रंथ में सीधे तौर पर नहीं मिलता, लेकिन इससे जुड़ी श्लोक और कुछ कथाएं अलग अलग पुराणों में मिलते हैं। जैसे यज्ञोपवीत से जुड़ा है राखी का इतिहास। शास्त्रों के मुताबिक हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा पर यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ को बांधना जाना चाहिए। आज भी कई राज्यों में श्रावण मास की पूर्णिमा पर ब्राह्मण वर्ग यज्ञोपवीत बदलने का अनुष्ठान करता है, लेकिन यज्ञोपवीत समाज के उच्च वर्ग के लोग ही धारण करते हैं। लोग परंपरा के मुताबिक जिस दिन उच्च वर्ग यज्ञोपवीत बदलते उसी दिन समाज के बाकी वर्गों में बहनें अपने भाइयों को कलाई पर एक धागा बांधती। हर साल इसी दिन पुराना धागा खोलकर नया धागा बांधा जाता है। ये लोग परंपरा कब शुरू हुई इसका पता बहुत मुश्किल लगाना है। चलिए हम लोग रक्षाबंधन का जिक्र किसी ग्रंथ में तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ बातें आप लोग बताते हैं रक्षाबंधन से संबंधित। माना जाता है हिंदू धर्म की मान्यताओं में गांठ बांधना जिम्मेदारी का एहसास दिलाने का प्रतीक माना जाता है। जैसे यज्ञ के समय यजमान की अंगुलियों में कूश की गांठ बांधी जाती है और ब्राह्मणों का यज्ञोपवीत भी इसी का सूचक है। राखी भी कलाई पर बांधी जाने वाली गांठ है जो रक्षा का संकल्प दिलाती है। जैसे कुछ जिक्र माना जाता है कि महाभारत में कुछ रक्षाबंधन के लिए कुछ जिक्र किया गया है, जैसे जिसमें पहला है शिशुपाल वध के समय कृष्ण की अंगुली में लगी चोट पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी बांधी थी, जिसमें कृष्ण के विपत्ति के समय रक्षा का द्रौपदी को वचन दिया था। कुंती ने पोते अभिमन्यु को कलाई पर रक्षा सूत्र बांध अजय होने का वरदान दिया था। कृष्ण ने चूहे का रूप लेकर यह रक्षा सूत्र कुतर दिया था, क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्म के कारण अभिमन्यु का अंत निकट था। चक्रव्यूह में रक्षा का सूत्र टूटते ही अभिमन्यु मारा गया था। तीसरा जिक्र यह मिलता है कि युधिष्ठिर ने जब कृष्ण से पूछा कि युद्ध में विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो कृष्ण ने सेना की रक्षा के लिए मणिमय मतलब कलाई सूत्र बांधने का सलाह दी थी। ये महाभारत से जिक्र मिलता है। कुछ राजा बलि की लक्ष्मी बांधी राखी कुछ प्रमाण मिलते हैं, चलिए आप लोगों को बताते हैं। जिसमें अश्वमेघ यज्ञ करा रहे असुर राजा बलि के सामने विष्णु वामन अवतार लेकर पहुंचे। उन्होंने दान में 3 पग भूमि मांगी। दानवीर बलि तैयार हो गया। विष्णु ने 2 पग में पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिए। तीसरा पग रखने के लिए बलि ने अपना सिर आगे कर दिया है। इस पर खुश होकर विष्णु ने राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया, लेकिन बलि ने अपना भक्ति के बल पर विष्णु से सदैव साथ रहने का वचन ले लिया। विष्णु के न लौटने से परेशान लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध अपने पति को मुक्ति का वचन लिया था। भागवत पुराण के मुताबिक जो श्रावण पूर्णिमा का दिन माना जाता है। आइए भागवत पुराण में ही राखी से जुड़ा कुछ श्लोक इसमें दिया हुआ है, जिसमें है कि येन बद्धो बलि राजा तान वेद्रो महाबलः तेन तदाम प्रतिबंधनामी रक्षे माचलः। जिसमें यानी जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेद्र राजा बलि का बांधा गया था, उसी सूत्र में मैं तुझे बांधता हूँ। हे रक्षे
तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित न हो। ये श्लोक रक्षा सूत्र बांधते समय आज भी बोला जाता है, जो हमारे पंडित वर्ग के लोग अभी भी बोलते रहते हैं। चलिए कुछ और भविष्य पुराण में भी पति ने पति को बांधी राखी के पीछे में कुछ प्रमाण मिलते हैं। भविष्य पुराण में जिक्र मिलता है कि असुरों ने से युद्ध के समय इंद्र को पत्नी सचीज ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। इसी रक्षा सूत्र की मदद से इंद्र अजय हो गए थे। पुराण के मुताबिक दैत्याचारी शुक्र असुरों के राजा बलि को इंद्र से सुलह करने का सलाह देते हैं, क्योंकि रक्षा सूत्र के कारण इंद्र इस 1 वर्ष तक पराजित नहीं हो सकते हैं। ये पत्नी के पति को रक्षा सूत्र बांधने का पहला उल्लेख मिलता है, जिसमें एक और जिक्र मिलता है कि यमुना ने यम को बांधी थी राखी। कैसे? भविष्य पुराण के मुताबिक यमुना ने अपने जुड़वा भाई यमराज को 12 वर्षों तक नहीं देखा था। यमुना के आग्रह पर यमराज उससे मिलने गए और श्रावण पूर्णिमा का दिन था। यमुना ने यम को भोजन कराया और साथ ही रक्षा सूत्र बांधा, ताकि उन्हें याद आए रहे और हर साल इसी दिन वे अपनी बहन से मिलने आए। इतिहास में राखी का पहला जिक्र सिकंदर और पोरस के साथ मिलता है, जो 1978 में प्रकाशित इंडिया कल्चर्स क्वार्टरली के 25वें अंक में राखी का जिक्र मिलता है। अमेरिका के लियोनार्ड थियोलॉजिकल कॉलेज के स्कूल ऑफ रिसर्च की इस किताब के मुताबिक ग्रीक राजा सिकंदर ने ईसा पूर्व 327 में भारत पर चढ़ाई करने से पहले बैक्ट्रिया की राजकुमारी रुक्साना से विवाह किया था। जब सिकंदर ने झेलम नदी पार कर भारत पर जब पहला आक्रमण किया तो पोरस हावी रहा। इससे घबराकर रुक्साना ने पोरस को राखी भेजी ताकि ये युद्ध में सिकंदर की जान न ले। पोरस ने राखी का मान रखते हुए सिकंदर को मारने के बजाय हार स्वीकार कर ली। एक और जिक्र मिलता है, रानी कर्णावती ने भेजी थी हुमायूं को राखी, जिसमें 1932 में अंग्रेज ट्रेवलर एम्मा लॉबर्ट्स की एक किताब ओरिएंटल सिंस छपी, जिसमें इस किताब में एम्मा ने राखी नाम की एक लोक कविता की अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। इस लोक कविता के मुताबिक चित्तौड़ की रानी कर्णावती पर 1535 में बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। रानी कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी। अकबर ने भी राखी पर दी थी राजकीय छुट्टी। कैसे? कई हिंदू महिलाएं मुस्लिम पुरुषों और मुस्लिम महिलाएं हिंदू पुरुषों की राखी बांधकर रक्षा का वचन लेती थी। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने दरबार में राखी का उत्सव मनाना शुरू कर दिया था। इस दिन को राजकीय अवकाश भी घोषित कर दिया था। तभी से अभी भी राजकीय अवकाश होते रहते हैं। आज भी चूड़ी राखी होती है, जो अब निकटतम है। कैसे? ये एक श्लोक के माध्यम से आप लोग बताते हैं। राखी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में श्रावण पूर्णिमा पर अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे में इसमें लिखा है अवनियट्टम, ये तमिलनाडु का त्यौहार है। तमिल में श्रावण मास को अवनी कहा जाता है। परंपरा तौर पर इस दिन का ब्राह्मण वर्ग के लोग युगोपतीय बदलते हैं। हालांकि अब बहनें भाइयों और गुरुओं को राखी बांधने लगी हैं। झूलम पूर्णिमा। लिखा जाता है कि बंगाल और पूर्वोत्तर में श्रावण पूर्णिमा को झूलम पूर्णिमा के तौर पर मनाने की परंपरा है। यह झूले और सजाकर राधा और कृष्ण की मूर्तियों को उनमें झुलाया जाता है। सिर्फ भाई बहन ही नहीं, दोस्तों गुरुओं को भी इसी दिन राखी बांधी जाती है। एक और जिक्र मिलता है कि चूड़ा राखी भी मनाया जाता है। कैसे? राजस्थान में चूड़ा राखी या लुम्बा राखी का परंपरा है। श्रावण पूर्णिमा के दिन बहनें अपने भाइयों को तो राखी बांधती है, साथ में अपनी भाभियों को भी चूड़ी पर भी धागा बांधती है। एक और जिक्र मिलता है नराली पूर्णिमा। महाराष्ट्र और पूरे वेस्टर्न घाट में श्रावण पूर्णिमा पर समुद्र के देवता वरुण की पूजा होती है। महाराष्ट्र के कोली समाज में बहनें जब भाइयों को राख बांध लेती हैं तो भाई 3 आंख वाले नारियल समुद्र में बहाते हैं। कोणक इलाके में इस दिन पौधे लगाने की परंपरा भी है। पवित्रोपना
ये गुजरात में श्रावण पूर्णिमा के दिन महिलाएं भगवान शिव को राखी बांधती है। अगर श्रावण पूर्णिमा सोमवार के दिन पड़े तो और भी खास हो जाती है और शिवलिंग के पंच अभिषेक के बाद भी पंचगव्य में भिगोए कपास के शुद्ध शिवलिंग को बांध दिए जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह ये राखी की परंपरा अभी भी चलती आ रही है। जय हिंद।